देखो त्रिलोक, त्रिलोक लेफ्ट हो गए, कोई बात नहीं, उनको वापस बोलते हैं, बोल देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सब सारे बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग सबसे पहले तो, है ना। बच्चों जैसे पता होगा कि आज हमारा जो केमिस्ट्री क्लास होने का था वो हमारा 8:45 को होने का था, ठीक है ना। लेकिन अब बच्चे क्या कर रहे हैं, आज हम उस क्लास को कर रहे हैं 7 बजे, ठीक है ना। और बच्चों आज का जो हमारा क्लास है वो आज हमारा 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा क्लास होने वाला है। ओके, तो अगेन आपको क्लास बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे आज मैं आज मैं कुछ बच्चों से बात भी कर रहा था, कुछ बच्चे बोल रहे थे, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि उनको ऑर्गेनिक में बहुत डाउट लगता है, या ऐसा फील होता है कि यार ये समझ में तो आ रहा है लेकिन चीजें प्रॉपरली हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, राइट। ऐसा हो रहा था, राइट है कि नहीं। तो ऐसा सबके साथ होता है, मनीष, अनमोल, सुना, सबके एक फील्ड है ना। तो उसका तरीका है वो मैं आपको भी प्रॉपरली गाइड करता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बच्चों सबसे पहले अगर मैं बताता हूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं, तो बच्चों आज हम बेसिक सबसे पहले हम एस्टरिफिकेशन पार्ट करने वाले हैं। ओके, फिर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कैसे बनेगा वो हम करने वाले हैं। ऑक्सीडेशन पार्ट करेंगे, कोल्बे रिएक्शन और रायमंड टैमन रिएक्शन करेंगे। और बच्चों कुछ क्या करेंगे, हम करेंगे आपका फिनॉल का रिएक्शंस, हम कुछ फिनॉल के रिएक्शंस भी देखने वाले हैं। ओके, इतना सा कुछ ध्यान देगा। यस सर। फाइन। तो बच्चों देखो, अभी आप सारे बच्चे आगे स्टार्ट करने से मैं आपको थोड़ा बेसिक इंफो दे देता हूँ। आप सारे बच्चे ये बोल रहे थे, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के, 2 सेकंड के। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सारे बच्चों लोग को? यस सर। ओके, तो आप सारे बच्चे लोग मुझे ये बोल रहे थे कि आपके सब का कंसर्न ये आया था कि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाते हैं तो हम पिछला वाला पार्ट भूल जाते हैं। तो बच्चों क्या करना है, आपको सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये पढ़ आता है कि आपको रोज ना रिविजन करना आना चाहिए, आपको रोज रिविजन कराना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर हमने तो बहुत सारा पढ़ लिया है, हम सबको एक साथ कैसे रिवाइज करेंगे। तो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो आज आपने पढ़ाई किया कि आपने अल्कोहल से आप बना रहे हो अल्काइल हलाइड, ये बनाया। तो इसका जो भी रिएक्शन है, ज्यादा नहीं, 10 मिनट या 15 मिनट उसे उसको रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद आप क्या करो, करो प्रीवियस क्वेश्चन। अगर प्रीवियस क्वेश्चन आ रहा है वहां से तो अटेम्प्ट करो, नहीं आ रहा तो मुझे भेज दो। समझ गए? यस सर। ओके बच्चा, 2 मिनट यस सर। तो आपको करना है रिविजन। एक बार आपने रिविजन कर लिया, फिर क्या करो, मान के चलो फिर आप करोगे मार्कोनिको एंड एंटी मार्कोनिको पार्ट पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको चीजें रिवाइज करना है। ओके, दूसरे की थोड़ा सा एरर आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो मार्कोनिको और एंटी मार्कोनिको पढ़ाई करना है। तो कैसे करोगे, रिवाइजिंग कर लिया, अगेन आप कीजिए प्रीवियस से क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको काफी प्रीवियस से क्वेश्चन मिल जाएंगे। दूसरा बात क्या, फिर आपका मेन पार्ट आता है SN1, SN2 और एलिमिनेशन, राइट। तो फिर आप इस पार्ट को कीजिए। तो ऐसे क्या बच्चों करो, आप रोज कुछ ना कुछ पार्ट रोज कीजिए। आज आपने ये पढ़ाई किया, कल आप ये पढ़ाई कीजिए, अगेन रोज आप पढ़ाई कीजिए। समझे सारे बच्चे इतना पार्ट? यस यस सर। सर। 2 सेकंड में एक बच्ची है उसका मैं लिंक भेज देता हूँ उनको, तो कुछ बच्चों पता ही नहीं चला ना कि आज क्लास कितने बजे करते हैं ऐसे।
दूसरे में लिखिए। ओके, दूसरे की बच्चा, मैं थोड़ा सा इसको वो कर लेता हूँ। अब आपको सीन दिख रहा है मेरा? Yes, sir. चेक करो जरा। ओके, तो सॉरी बच्चा, थोड़ा सा एरर आ गया था, कोई बात नहीं, ये अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरी करूँ ना। चलिए, तो अगेन जैसे मान के चलो, आज अमनदीप ने बोला कि सर मुझे एक पार्ट नहीं आ रहा। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आता है तो आपको है ना सर से पूछना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कमलप्रीत है, बता रहे ना, अनमोल है, तूने है, मनीष है, ठीक है ना। ओके, ऐसे ये ऐसे कुछ बच्चे हैं जो उनको कुछ समझ नहीं है तो मुझे मैसेज करते हैं, और अगर बच्चों में उनका मैसेज करता हूँ, रिप्लाई देते हैं ना, तो आप बच्चों मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूंगा कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप अपने आप से पढ़ो तो आपका काम फिर नहीं होगा बच्चों से, इसलिए बोल रहा हूँ प्लानिंग के साथ पढ़ाई करो, तब जाके आपका काम प्रॉपरली बनेगा। डन है? ओके, तो बच्चों अगर मैं आपको रिकॉल करके बताऊं कल हमने क्या पढ़ाई किया था, तो बच्चों कल हमने क्या पढ़ाई किया था ये बताओ जरा। तो कल हमने पढ़ाई किया था आपका एसिडिटी वाला पार्ट, राइट। तो बच्चों हमने कल क्या देखा था? अगेन यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस काफी आते हैं। अब क्वेश्चन किस पे से आते हैं? सारे बच्चे इस बात देखो, क्या देखो क्या आएगा, आपको दे देंगे अल्कोहल, आपको अल्कोहल दे दिया, और आपको दे दिया फिनॉल। ओके, आपको पूछेंगे हाँ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट है ना, तो उसी पार्ट को हम एक बार रिवाइज करते हैं। अब देखो हमने क्या देखा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, राइट, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप को क्या कहते हैं, वो आपकी कह रहे बच्चों, वो आपके एसिडिटी को बढ़ाएगा, है ना। और जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, क्या करता है, वो आपका एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। इतना हमने रिवाइज किया था। डन। और यहां से आपका 3 से 4 क्वेश्चन भी आते हैं, राइट मीनाक्षी, हिमांशु, जतिन एंड बाकी सब बच्चे बताइए जरा। Yes, sir. ओके, फिर बच्चे क्या देखो जरा, हमने क्या देखा, जिस भी एसिड का अगर पी के ए वैल्यू क्या होगा, कम होगा, तो हम क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा मोर एसिडिक। अगेन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आएगा। दूसरा हमने क्या देखा, किसी का अगर आपका के का वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, तभी वो आपको हो जाएगा मोर एसिडिक होगा, तो भी आपका वो ज्यादा एसिडिक होगा। इतना पार्ट सबको आया, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए जरा सारे बच्चे लोग। ओके, देखो आपका जेडब्ल्यू में बच्चों इस वाले पार्ट से क्वेश्चन काफी आता है। कौन सा बच्चों? इस वाले पार्ट से। ओके, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और मेटानाइट्रोफिनॉल। तो हम क्या देखते हैं कि अगर मैं फिनॉल में नाइट्रो को ऐड करता हूं तो हम क्या देंगे, हम ये देखते हैं कि जो आपका पैरा वाला पार्ट है ना, वो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक है, फिर आएगा आपका ऑर्थो, एंड फिर आएगा आपका मेटा वाला पार्ट। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझना है। दूसरा बात देखो, क्या देखो, अगर हम बात करते हैं क्रिसोल, अब बच्चों क्रिसोल क्या होता है, जहां पे आपका आ जाता है CH3 आ जाता है। देखो यहाँ पे 10.2 है, यहाँ पे 10.1 है, और अगेन यहाँ पे 10.2 है, तो नियरली सेम वैल्यू है। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो हमारे बच्चों अगेन ये आपका मैंने रेफरेंस बुक से लिया, लेकिन आपको जब भी ये पढ़ोगे आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी, आपको बच्चों एनसीईआरटी फॉलो करना है। सबका इतना ध्यान रहेगा, बताओ जरा। डन, बताइए। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अगर अभी भी किसी को एसिडिटी
से दिक्कत है तो पूछ लो, वो भी बता देता हूं मैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। इंक्रीजिंग मतलब बच्चे क्या होगा, अगर बात करता हूं इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसका मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे कम से ज्यादा, मतलब कि लो से हाई जाएंगे। अगर बात करता हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, तो क्या वो होगा आपका ज्यादा से कम की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि 5 6 7 है, आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो कैसे करोगे? 7 6 कैसे 5। करोगे? तो आप बोलोगे पहले आएगा 7 आएगा, फिर 6 आएगा और फिर आपका 5 आएगा, तो ऐसा इसको बोलो डिक्रीजिंग ऑर्डर ना, ये आपको समझना है। तो प्रार्थना क्या बोल रही है, डायब्रोमो, डायब्रोमो वाली, डायब्रोमो कौन सा प्रार्थना बेटा, डायब्रोमो सर में जो कौन सा पार्ट? लेक्चर 2 में हो था। ब्रोमिनेशन कर रहे थे, अभी तक तो हमने ब्रोमिनेशन पढ़ा ही नहीं इसके अंदर, तो हमें ब्रोमिनेशन क्या था क्या अभी तक? आप कौन सा चैप्टर की बात कर रहे हो? ये अभी मैं जो ब्रोमिनेशन कर रहा हूँ वो मैं आपका बीजो 4 में करा रहा हूँ। देखो एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ था क्या बच्चों, बताओ जरा। हेलो, किसी को रिकॉल है, किसी को रिकॉल? और सर हाइड्रेशन, एक मिनट, वो हाइड्रेशन, अल- ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल ब्रोमीन, वो मैंने गलती से गलत लिख दिया, वो वाली रिएक्शन बता दो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम किसकी बात करें, आई गेस इसकी बात कर रहे हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हम इसे कर रहे हैं हाइड्रेशन, एसिड का डिसहाइड्रेशन, इसकी बात कर रहे हो? अगेन बोलो बेटा, कौन सा किसकी बात कर रहे हो आप? नो सर, जिसमें वो मतलब NaOH 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो वाला, जिसमें 25 डिग्री सेल्सियस पे एक्वस NaOH जलता था, H2O2 कैटर वो होता था रिएक्टेंट। ठीक है, काम करते हैं, एक बार है ना क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जब भी आपको समझ वो पार्ट नहीं आए तो हम उसको थोड़ा कवर कर लें, ठीक है ना। ओके, ओके अभी सर। मैं अगर अभी मैं आपको रिकॉल, अभी मैं आपको वो रिकॉल नहीं करा पा रहा वो चीजों को लेकर आपको, ठीक है ना। डोंट वरी, वो पार्ट भी आपका हो जाएगा, ठीक है, डन। चलो ओके, तो बच्चों मुझे बताओ और हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लास के अंदर, बताइए जरा, और क्या पढ़ा था हमने प्रीवियस क्लास के अंदर, इंपॉर्टेंट पार्ट बोलो। हेलो हेलो, हाँ नेटवर्क बहुत स्लो चल रहा है बच्चों, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली, बताइए जरा। यस सर। यस सर। ठीक है, तो बच्चों हमने प्रीवियस लेसन क्या क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना बच्चों कि अगर मैं कोई भी एसिड का, है ना, वाई फिनोल इज मोर एसिडिक, ओके फाइन, ये भी कर लेंगे। देखो अगर यहाँ पे मैंने अल्कोहल लिया, राइट, अगर मैंने अल्कोहल में डाल दिया 2 मोल्स ऑफ सोडियम, तो बच्चा क्या बने, बताओ जरा क्या बनेगा मेरा, बोलिए जरा क्या बनेगा, कमल, सुनेहा, अमनोल, क्या बनेगा? हमने बच्चे क्या पढ़ा, देखो बताओ जरा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका O और H का क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, यस सर। है यस ना। क्या बनेगा, यहाँ पे बनता है RO नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे हमें बनता है अल्कोक्साइड, यहाँ पे मेरा आपका अल्कोक्साइड बनता है, और क्या बनेगा यहाँ पे मेरा आपका हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे आपका लिबरेट होगा। ओके, ये हमने कल पढ़ा था ना। अब हमने क्या देखा, कोई भी अगर अल्कोहल, ठीक है ना, अगर हम उसको मेटल से रखें तो क्या होगा, वहां पे आपका एल्कोक्साइड बनता है और आपको वहां पे आपका हाइड्रोजन गैस वहां पे आपका लिबरेट होगा, इतना हमने देखा था। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी बच्चे को, अगर सही ना? हाँ बोलो कमल बेटा। सर जैसे ये तो हमें पता होता है बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बनेगा, तो सर ये जो नाम लिखा है अल्कोक्साइड, ये कैसे पता लगता है? ये आपको नाम है, देखो जैसे आपका यहाँ पे सोडियम है, राइट, सोडियम आ गया, तो उसका नाम आ गया सोडियम, सोडियम नाम आ गया, ठीक है ना। आर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप,
इसका नाम आ गया अल्काइल, और यहाँ पे ऑक्साइड तो इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा ऑक्साइड, इसका नाम होगा सोडियम अल्कोक्साइड, या हम इसे बोलेंगे अल्काइल नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे अल्को बोलेंगे, अल्कोक्साइड बोलेंगे। तो ऐसे आपको नाम, ये आपका शुरू से आपको पता चलेगा कि कब इसका नाम क्या हो रहा है, ठीक ना, कि डिफिकल्ट नहीं है, ये आपको हो जाएगा। सोडियम आ गया, अल्काइल ग्रुप और यहाँ पे ऑक्साइड, तो इसका नाम आ गया सोडियम अल्कोक्साइड। ओके, इतना समझ में आया सारे बच्चे लोग को? बताओ जरा, डन? यस सर। Yes, sir. चलिए अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आपका एस्टरिफिकेशन के बारे में। तब तक प्रार्थना बेटा, आप जो अपना डाउट है वो निकाल लो, फिर हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है ना। जिस बच्चे को कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब बच्चे पढ़ने वाले आपका एस्टरिफिकेशन के बारे में। अब बच्चों, एस्टरिफिकेशन क्या होता है? मतलब कि एस्टर का फॉर्मेशन होना। बेटा एस्टर क्या होगा? बेटा एस्टर क्या होगा? आप बोलोगे आर सी डबल बोन ओ आर डैश, इससे बोलता है एस्टर। अब देखो क्या होता है दूसरा, अल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड टू फॉर्म एस्टर। इसका मतलब क्या बच्चों? देखो सिंपल सी बात है, इस बात को बच्चों ध्यान से समझो। सपोज करो आपने यहाँ पे लिया ROH, आपने यहाँ पे अल्कोहल लिया, ठीक है ना, ओके, और क्या डाल दिया यहाँ पे? आपने डाल दिया कार्बोक्स एसिड, मार्क्स आपने डाल दिया R डैश COOH। तो बच्चे क्या बनेगा बताओ जरा, क्या बन सकता है यहाँ पर, कैसे बनेगा? आप ये बोलोगे ना, यहां से आपका H जाएगा ना, यार पे ऐसे बोलो, यहाँ से H गया और यहाँ से गया OH, वाटर चला गया। बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, क्या sir. क्या बना? R डैश COO, R बन गया, ये बन गया आपका एस्टर। तो सेम बच्चों आपको सारे रिएक्शन यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए, देखो देखो, जैसे ये आपका है एसिड एनहाइड्राइड। अब बच्चा एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? जैसे मकसद मैंने ये किया CH3CO, ओके, होल ट्वाइस O। अब इसको हम ओपन कैसे करेंगे बच्चों? ध्यान दो, देखो बच्चों, मैं यहाँ पे लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O, अगेन O, C डबल बॉन्ड O, और अगेन आपका आ गया CH3, ओके, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मार्क्स चलो, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया अल्कोहल, क्या मार्क्स चलो मैंने यहाँ पे डाल दिया CH3 CH2OH, ओके, ऐड करो, क्या होगा, कैसे बनेगा? मान के चलो आपका ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो रहा है, ओके, अल्कोहल बच्चे क्या हो रहा है? अगेन आपका अल्कोहल का ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, O नेगेटिव H पॉजिटिव, राइट। तो क्या बनेगा? मान के चलो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो तो क्या बना? ये बनेगा आपका नेगेटिव और ये बनेगा आपका पॉजिटिव। तो बच्चा अब क्या होगा? नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, तो क्या बनेगा? ऐसे बन सकते, देखो जरा, ये चला गया यहां पर, तो क्या बना? CH3 CH2O, देखो ऑक्सीजन का और कार्बन का बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका CH3 है, तो बन गया, यह आपका एस्टर बन गया। बना कि नहीं बना? और अब बच्चे क्या बने देखो जरा, देखो यहाँ पे आपका एक नेगेटिव पार्ट है, यह आपका H प्लस ले लेगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, तो क्या बनेगा? ये आपका बन गया एसिड। देखो, तो जब मैं अल्कोहल को एसिड एनहाइड से बन रहा हूं तो क्या बन रहा है? यहाँ पे आपका बन रहा है एस्टर प्लस एसिड। जब आप अल्कोहल को एसिड से रेड कर रहे हो तो क्या बन रहा है? एस्टर एंड वाटर बन रहा है। जब आप अल्कोहल को रिएक्ट कर रहे हो एसिड क्लोराइड के साथ, तब क्या बन रहा है? एसिड और HCl बाहर आ। तो बच्चों ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने अल्कोहल कराया रिएक्शन और मेरा एसिड प्रोड्यूस हुआ, तो मेरा रिएक्टेंट क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे ये आपको हो सकता है एसिड, ये आपका क्या, इसका नाम है एसिड क्लोराइड, दैट इज RC डबल बॉन्ड O Cl, सिंपल है बच्चों। ऐसे हम इसको चीजों को प्रॉपर्ली रिवाइज करते हैं। बताओ जरा, सुनेहा, अमनदीप, मनीष, प्रेरणा, जतिन, कमल, मीनाक्षी, ये तब बेसिक पार्ट आ गया, इजी पार्ट है, यस सर। कोई सर दिक्कत नहीं। इसमें R डैश का क्या मतलब है? हाँ, अभी अभी अनमोल ने पूछ लिया R डैश से क्या मतलब है,
अब सपोज करो ये पार्ट था, देखो जैसे ये पार्ट था, जैसे मान लो यहाँ पे ये पार्ट था, मैं इसको बताता हूँ, मैं बताता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ CH3OH, ठीक है, दो सेकंड, मिल रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3OH, राइट, देखो जरा, ओके फाइन। अब देखो ये आपका एक R है, ओके, ये आपका एक R है ना, और ये क्या है बच्चा बताओ जरा, ये क्या है, ये आपका दूसरा अल्काइल ग्रुप है, हाँ या ना। तो यहाँ पे आपका दो अलग अलग अल्काइल ग्रुप आ रहा है, और कुछ नहीं। जैसे मान के चलो अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया इथाइल ग्रुप, मतलब कि यहाँ पे डाल दिया मैंने C2H5 डाल दिया, तो आपका R क्या हो जाएगा, आपका R हो जाएगा, आपका R होगा ये, और R डैश हो गया। अष्टा कैसा होता है जरा, यहाँ पे लिखा ROCOR डैश, ऐसा बोला गया, तो ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा C2H5O, ठीक है ना। अब यहाँ पे कार्बोक्सी बॉन्ड है C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका मिथाइल, तो यहाँ पे आपका मिथाइल आ गया। तो अभी आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि ये आपका एक अलग अल्काइल ग्रुप है, ये आपका इथाइल ग्रुप है, और ये आपका मिथाइल है, तो ये आपका R हो गया, और ये आपका R डैश, मतलब कि कोई दूसरा अल्काइल ग्रुप हो गया। R क्या बच्चों, क्या है R, और R डैश क्या बच्चों, ये आपके अल्काइल ग्रुप से, अल्काइल ग्रुप होगा, या तो मिथाइल होगा, या तो प्रोपाइल होगा, कोई भी ग्रुप से हो सकता है। आप समझ में आया बच्चों, बताओ जरा सारे बच्चों को, ऐसे बोल रहा हूँ, जो भी डाउट है ना, जो भी एकदम बेसिक से बेसिक डाउट, सारा डाउट पूछ लो, समझ गए। प्रार्थना, कमल, मीनाक्षी, बाकी सब बच्चे, माइंड में कोई भी दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, ओके, समझ गए। अब देखो अभी आपके माइंड में आएगा सर यहाँ पे पिरिडिन क्यों यूज किया हुआ है। अब बच्चे पिरिडिन क्या होता है, पिरिडिन होता है बेस, राइट, हाँ या ना, पिरिडिन आपका यस बेस होता है। अब देखो यहाँ पे आपका एसिड है, तो क्या होगा, बेस और एसिड क्या, ये आपका, ये आपस में उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको यहाँ पे डाला गया है, तो ये आपका ऐसे कैटलिस्ट यूज हुआ है, कौन सा बच्चों, पिरिडिन। आप समझ में आया बच्चों, हमने पिरिडिन क्यों डाला है, बताइए जरा, Yes, इजी, sir. Yes, sir. ऐसा समझना है। मीनाक्षी, प्रार्थना, प्रेरणा, प्रेरणा, बाकी सारे बच्चे समझो इस वाले पार्ट को अच्छे समझो, डन है। अगेन तेरे लोग बहुत अच्छा लग रहा है आपको रिस्पॉन्स देने के लिए, इससे बोल रहा हूँ जो भी चीज पढ़ेंगे बहुत स्लो पढ़ेंगे, पर आराम से पढ़ेंगे, मजा आना चाहिए आपको, बोर लगना नहीं चाहिए। जैसे बोलने लगे मुझे बोल दो सर बोर लग रहा है, थोड़ा बातचीत कर लेंगे, कोई बात नहीं, और फिर हम आगे पढ़ेंगे, फिर बात, डन है, बोलो जरा, सही है। Yes, Yes, sir. sir. तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को प्रॉपरली नोट डाउन कर सकते हैं। अगेन काफी सिंपल रिएक्शन है, डिफिकल्ट रिएक्शन नहीं है। हम यहाँ पे बना रहे हैं एस्टर, जो कि RCOR होता है, ओके। R और R डैश आपका अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, चलो, ओके, चलो, हो गया मेरे प्यारे बच्चों ये पार्ट, बताइए जरा। Yes, sir. ओके, डन, आगे बढ़े। हेलो हेलो, आवाज आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अभी आपका एक यहाँ पे एस्टरिफिकेशन बन रही है, देखो बोल रहे हैं, ओके, ये आपका एक ग्रुप है, ओके, ये रहा आपका एसिड ग्रुप, और ये रहा आपका OH ग्रुप, है ये पार्ट है। अब देखो इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, तो सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन सा यूज किया है, सेकेंड रिएक्शन में रिएक्टेंट मतलब समझा नहीं मैं, कैसे रिएक्टेंट बेटा, जसप्रीत। अगेन ये दोनों आपके रिएक्टेंट ही है ना बच्चा, ये दोनों आपके रिएक्टेंट ही हैं।
डोंट वरी, आपको आएगा। थोड़ा सा पेश देखो। हाँ, ये आपका अनहाइड्रेट है ना, ये आपका एसिड अनहाइड्रेट है, इसे बोलते हैं एसिड अनहाइड्राइड। ओके, ये कब बनता है? जब हम 2 कार्बोक्सिल मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, उसमें से हम वाटर में निकलता है, तब आपको मिलता है एसिड अनहाइड्राइड। कैसे बनता है वो भी मैं आपको बाय द एंड में आपको बता, डोंट वरी, सब कुछ बता देंगे आपको, ठीक है ना, सारा पार्ट। देखिए ये पार्ट है बच्चों, देखो जरा। अब देखो नंबरिंग बच्चों कैसे करो, देखो जरा। ये एसिड है, इसका प्रेफरेंस ऑफ 1, ये फर्स्ट बन जाएगा, और ये जाएगा 2 पे क्या बच्चों? OH है। जब भी अगर आपका OH सेकंड पे उसके उसे बोलते हैं हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रो ऑक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे बोलते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोलते हैं, इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। हम इसे रिलेट कर रहे हैं एसिड एनाइड के साथ। तो क्या होगा बच्चों? ऐसा कुछ है, देखो जरा। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा CH3। अब बच्चे क्या देखो, क्या है देखो जरा, यहाँ पे अल्कोहल राइट है ना, यहाँ पे अल्कोहल है, तो क्या होगा? ये H जाएगा इसके साथ, क्या बनेगा? एसिड बनेगा। और ये जो आपका O नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब ये O नेगेटिव जाएगा इस कार्बन के पास, तो क्या बनेगा? ये बनेगा ऐसा कुछ, ये बना आपका बेंजीन, यहाँ पे आपका COOH है। ओके, यहाँ पे आपका O है। ओके, यहाँ पे O है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा CH3। बजट पर इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है एस्प्रिन, इसका नाम है एस्प्रिन, इसका नाम है। तो ये आपका एस्प्रिन का बनाने का मेथड है। आया बच्चों, क्या किया देखो, मान के मैंने बॉन्ड को ऐसा ब्रेक किया, तो यहाँ पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव गया O के पास, और यहाँ बन गया आपका एसिड, यहाँ बनेगा आपका CH3 COOH, ये आपका बनेगा। तो ऐसे बच्चों आपको चीजों को प्रॉपर्ली समझना है। डन बच्चों, बताओ जरा, हाँ ना? इजी है, सिंपल लग रहा है अभी आपको? ओके, तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या, हमने यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड का हमने कर दिया, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया एसिटाइल। इस ग्रुप को हम बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। क्या बच्चों बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं एसिटाइल। तो हमने क्या करते हैं, हमने यहाँ पे सैलिसिलिक का हमने कर दिया एसिटाइलेशन। ओके, और हमारा बन गया एस्पिरिन। तो ये बच्चा आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना है। अगेन सिंपल रिएक्शन है, क्या बन रहा है? यहाँ पे आपका एस्टर बन रहा है, देखो R, ये पूरा आपका R है, और ये आपका पूरा दूसरा R, तो ये आपका RCOR बन रहा है, ठीक है ना? ऐसा आपको समझना है। ओके, अगेन मनीष भाई, वो डिफिकल्ट नहीं, देखो अगेन इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। क्या हो रहा है मैं आपको बता दूं, ये रहा आपका एसिड, और यहाँ पे आपका OH है। ओके, और हमारे पास है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बॉन्ड O, अगेन O C डबल बॉन्ड O, यहाँ बन गया आपका CH3। अब बचेगा होगा बहुत ही सिंपल चीज, क्या होगा? ये H बाहर जाएगा H प्लस बन के, और ये आपका कंबाइन होगा, और ये बन जाएगा CH3 COOH, CH3 COOH बन जाएगा। ओके, और क्या होगा? अब यहाँ पे जो O नेगेटिव है वो वहां पे जाके इसको यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो क्या बनेगा? ये आपका बच जाएगा ये पार्ट, जिसका नाम है एस्पिरिन। तो क्या सिंपल रिएक्शन है जो हमने ऊपर किया था, देखो जरा, बताइए। अमनदीप आया, सुने आया बेटा, बताओ जरा ये पार्ट। मनीष एंड बाकी सारे बच्चे बताओ, Yes, बोलो sir. जरा। ओके, तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि आप एस्पिरिन कैसे बनाओगे, तो आप बोलोगे फ्रॉम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, या तो सैलिसिलिक एसिड से बनाओगे, बाय द हेल्प ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड बोलो, या तो बोलो इथेनोइक एनहाइड्राइड, दोनों का मतलब सेम ही है। ओके, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir.
मनीष, प्रार्थना एंड बाकी सारे बच्चे प्लीज समझो इस बात को। मीनाक्षी आ रहा है पार्ट, ये पार्ट बताओ जरा। यस सर। चलिए देख चेक कर तो लेते हैं, पूरी बात एसिटिक check। एनहाइड्राइड और ये इथेन एनहाइड्राइड की रिएक्टेंट होगा इन दोनों के। हाँ ये दोनों रिएक्टेंट है ना, ये दोनों देखो, ये दोनों रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है, सिंपल। ठीक है ना। मेन बात क्या बच्चों है, आपको मान के चलो एग्जाम पूछ जाएगा कि आपको एस्पिरिन बनाना है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। ओके, तो बोलेंगे कि ये आपका बी क्या होगा, तो बी आपका हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो दोनों आपके रिएक्टेंट है। ये आपका प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन है जो कि आपका एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बनता है, ये आपको बोला और कुछ नहीं। ओके बेटा प्रार्थना, समझ गए? यस सर। अगेन रिएक्शन सिंपल है, रिएक्शन का बॉन्ड ब्रेक करना आना चाहिए। कैसे बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, अगर वो आ गया तो सारा रिएक्शन आपको आ जाएगा। अगर आपको ये आ गया तो बच्चों सारा रिएक्शन आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। ठीक है, डन। बताओ जरा। Yes, sir. sir, चल अब देखो, देखो ये हमने पढ़ लिया एस्टिफिकेशन पार्ट। अब बच्चा हमारा दूसरा टॉपिक है, क्या टॉपिक बच्चों देखो जरा क्या है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। बच्चों ऊपर हमने क्या पढ़ा था, जब आपका एसिडिकल पार्ट वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा था। अभी बच्चों क्या करने वाले हैं, अभी हम करने वाले हैं जहां पे हम पढ़ेंगे आपका कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा। ये हमने पढ़ लिया, अभी हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। सिंपल। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये बच्चों कैसे होगा, अब ध्यान समझो। सपोज करो आपने यहाँ पे लिया है, ठीक है ना, यहाँ पे मान के चलो आपने लिया है अल्कोहल। सपोज करो ये लिया है CH3 CH2OH। बच्चों इसका नाम क्या बताओ जरा, इसका नाम क्या है? इथेनॉल सर। ethanoic, इथेनॉल है। yes, इथेनोइक नहीं है, इथेनॉल है। ओके, Ethanol, अल्कोहल yes. आ रहा है ना। अब मान के चलो यहाँ पे आपने डाल दिया HCl, HCl डाल दिया। अब बताओ इसका रिएक्शन क्या हो, कैसे होगा, कौन ट्राई करेगा? अगेन सिंपल ट्राई करो, आपके मन में जो भी आ रहा है वो ट्राई करो, बताओ। हाँ मीनाक्षी बोलिए। सर यहाँ से H2O निकल जाएगा और Cl इनके साथ जुड़ जाएगा CH3 CH2 के साथ। कैसे होगा, कैसे बनेगा ये पार्ट? अमनदीप समझो बच्चा, अमनदीप समझो इस बात को, रिएक्शन कैसे हो रहा है, वाटर कैसे बाहर आएगा, बताइए जरा। सर यहाँ से कैसे H आएगा? प्लस H पे डेल पॉजिटिव आएगा, Cl पे डेल नेगेटिव, तो वो बहुत सर बढ़िया ना। OH पे अटैक करेगा। तो यहाँ पॉजिटिव राइट है ना, तो इसके पास है लोन पेयर, क्या होगा, ये लोन पेयर देगा इसको, राइट। तो क्या होगा, CH3 CH और यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब बच्चों क्या होगा, अब यहाँ पे आपका कार्बन और ऑक्सीजन का यहाँ पे बॉन्ड आपका हो जाएगा ब्रेक, राइट। तो कैसा होगा बच्चों, ये बॉन्ड आपका ऐसे ब्रेक हो जाएगा। हुआ, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा, यहाँ पे आपका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट। हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिंपल। Yes, तो sir. क्या होगा, यहाँ पे आपका वाटर बन के निकल गया और यहाँ पे आपका बनेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब क्या होगा, इस सेल में न्यूक्लियोफाइल लगा, यहाँ पे जाके इसको अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, बनेगा आपका CH3 CH2। सिंपल। ऐसे बच्चों आपको की चीजों को समझ में आना चाहिए। बताइए जरा, इजी लगा अभी आपको ये पार्ट? अमनदीप, सुनेहा, मीनाक्षी, प्रार्थना, जसप्रीत, प्रेरणा, मनीष एंड बाकी सारे बच्चे, बताइए जरा, आया? ओके, तो बच्चों सारे बच्चे अभी तक बच्चों हमने ये जो पार्ट पढ़ा है बच्चों, इन सबका प्रॉपर एक बार नोट डाउन कीजिए। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड देन फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा JW के प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे ना। तो फटाफट बच्चों में यहाँ पे नोट डाउन करिए, फिर आप हो जाए तो थम्स अप डाल देना। कम ऑन।
कौन सा कमल बेटा, ये पार्ट? यस सर। हाँ, देख लो। नहीं सर, मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने से पहले जो लिखा था ना वो। हाँ तो ये ओके, यहाँ पे आपके कार्बो, ओके यहाँ पे आपका कार्बो कटायन बन रहा है, ठीक है ना। यस सर, इससे वाटर पहले। आपका इसके पहले। यस सर, आपने लिखा था ना वो, हाँ बाद में आपने कर दिया। तो जरा देखते क्या लिखा था मैंने। हाँ देखो जादू, देखो ये सब मैं बच्चों जादू कर रहा, देखो जरा जादू कर रहा हूँ मैं। यही लिखा अब था नहीं ना सर, होगा, नहीं पूछा था। देखो ना जादू करो कि नहीं कर, देखो जरा, है ना, मस्त जादू करो, देखो जरा। वाटर गया, वाटर निकल गया, देखो वाटर निकल गया, बना कार्बोटन। अब आपका Cl अटैक करेगा, क्या बनेगा, CH3CH2 Cl बन गया। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। अब क्या बना आपका, अब आपका बन गया, ये बन गया आपका कार्बोकटायन। सिंपल, ठीक है, इजी। तो ये बच्चों अनमोल, स्नेहा, मीनाक्षी, बता दो, डन है, ओके। अब बच्चों अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो बता देना बच्चों, वहां पे आपका स्टेप रिवर्स हो जाएगा, तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलिए, ओके। अब बच्चों JEE में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, थोड़ी देर पहले कमल प्रीत ने मुझे क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना बच्चों। देखो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन बच्चा ये था, ऐसा कोई कंपाउंड था, क्या था एक बार देख लेता हूं मैं भी। ये था, और यहाँ पे था आपका, और एक साइक्लोहेक्सेनिक, और यहाँ पे ऐसे बना था, राइट। अब बच्चों यस ये सर। क्वेश्चन पूछा गया था, ओके ये क्वेश्चन था, मैं इसको थोड़ा सेंटर में लेके आ जाता हूँ जादू करके। ओके, दोस्तों को बच्चा, दोस्तों को, ओके ठीक है। देखो ये पार्ट था, अभी क्वेश्चन ये था, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, बताओ जरा, क्या लग रहा है आपको? अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि एरोमेटिक कैसे निकालते हैं, किनको नहीं पता कि एरोमेटिक मतलब कि एरोमेटिक का नाम कैसे, किसे पता, पढ़ा है किसी ने कि नहीं पढ़ा है, ये बताइए जरा। पढ़ा है सर। पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं ना, कन्हैया से क्लास लेते हैं, बेसिक पार्ट, तो वहां से हो तो आपका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो, ये आपका बेंजीन रिंग है, राइट, ये आपका एरोमेटिक है ना। अब बताओ, क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, बताओ जरा, हाँ या ना, है? यस सर। तो क्या ये कंपाउंड एरोमेटिक है, बताओ जरा, हाँ या ना, बोलो। सर होगा, पर सर जो साथ में है ना, उसमें तो अल्टरनेट नहीं है ना। कोई बात नहीं ना, ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन है, ये तो आपका सब्स्टिट्यूशन है, राइट, सिंपल। आपको इसको नहीं दिखना है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन दिखना है। अगर ये अगर आपका एरोमेटिक बन गया है, तो बाकी जो सबसे वो भी आपका, ये आपका एरोमेटिक में गिना जाएगा, ठीक है, समझ गए बेटा? यस जी, सर, मुझे लगा सर वो भी कहीं पे नहीं नहीं बेंजीन। नहीं 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 होगा, ठीक है, कोई बात, ठीक है, ओके। चलिए ये पार्ट हो गया बच्चों। अब देखो, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, इतना पार्ट सबको आगे बच्चों, रिएक्शन विद हैलोजन हैलाइड्स के साथ, यस सर। Yes, sir. जो कि आप क्या सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब बच्चों ये जो पार्ट पढ़ रहे हैं ना, ये आपका आ गया थोड़ा सा IMP वाला पार्ट, जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, उसी हम थोड़ा सा अगेन प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे ना। इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, मतलब बच्चों अल्कोहल में से हम वाटर को निकाल रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कार्बन, कार्बन बना रहे हैं डबल बॉन्ड, मतलब क्या बच्चों, हम यहाँ पे बना रहे हैं अल्कीन, हम यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आया समझ बच्चों, बताओ जरा, आया? ओके आया, बताइए, तेरे लोग आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है?
ओके, एक काम करते थोड़ा वेट करते हैं, समझ दो। ओके, अब देखो यहाँ बोला गया, इस पार्ट को ध्यान दो। ओके, बोला गया बच्चों जो आपका हो रहा है डिहाइड्रेशन। बच्चों डिहाइड्रेशन कब होता है? जब आपका अल्कोहल को हम हीट करते हैं कंसंट्रेट आपका H2SO4 के साथ। कब बच्चों? इतने टेम्परेचर। बच्चों ये टेम्परेचर आईएमपी है, तो ये काफी आईएमपी बच्चों बोल रहा हूँ। अगर आप इसको मिस्टेक हो तो आपका काम रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे को ओके, चलो अब सारे बच्चे यहाँ पे देखो जो क्या हो रहा है। देखो जरा यहाँ पे देखो, ध्यान से प्रॉपरली समझो। ओके, मान चलिए आपका अल्कीन, ये आपका अल्कोहल, राइट? इसको मैं ऐसे था बच्चों CH3 CH2OH, हाँ या ना? बताओ जरा। यस सकता सर। हूँ? ओके, अब बच्चों यहाँ पे है एसिड। बच्चों एसिड से क्या बाहर आता है? मीनाक्षी बोलो जरा। H प्लस। Yes, sir. तो यहाँ से आपका H+ बाहर आएगा, राइट? बच्चों H+ है, जैसे ही अल्कोहल ने देखा H+, क्या करेगा? ये H+ यहाँ पर अटैक करेगा, हाँ या ना? बोलो जरा। यस सर। करेगा। ओके, Yes, sir. अब बच्चों क्या बनेगा? CH3 CH2 और यहाँ पे आएगा OH H और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आ गया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? बताओ जरा। बना? यस सर। ओके, तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप का आपका था प्रोटोनेशन। क्या हमने यहाँ पे अल्कोहल कर दिया, हमने यहाँ पे प्रोटोनेशन कर दिया। फिर बच्चा में ये क्या? अब देखो ये है आपका सेकंड स्टेप। बच्चा सेकंड स्टेप क्या हो रहा है? यहाँ से आपका वाटर आपका यहाँ पे बाहर जा रहा है, हाँ या ना? बोलो जरा। जा रहा है? तो Yes, sir. Yes, sir. जैसे आपका वाटर बाहर जाएगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे आएगा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना? बोलो जरा, बताओ जरा। आएगा? Yes, sir. यस सर। डन है? अब दो बच्चों, अब देखो ये जो स्टेप बच्चों, ये आपका बहुत ही स्लो, ये आपका काफी स्लो स्टेप है। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन। बच्चों क्या होगा? ये आपका सबसे स्लो स्टेप होगा। ओके, अब बच्चों अब बच्चा ये आपका आईएमपी स्टेप देखो क्या होगा। अब देखो जो इसके बाजू कार्बन है, ये कार्बन है ना, ये आपको हो रहा है अल्फा कार्बन। ओके, देखो जरा क्या होगा। इसके पास 3 H है, H H और H। अब देखो यहाँ पे है C पॉजिटिव। अब क्या बच्चा होगा? देखो अब आप यहाँ पे आपका यहाँ पे H+ बाहर आएगा, मतलब कि ये बॉन्ड आपका यहाँ से यहाँ पे जम करेगा। कैसे करेगा? देखो जरा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? यहाँ से आपका बाहर आएगा H पॉजिटिव और यहाँ पे बनेगा आपका C नेगेटिव। अब क्या होगा? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेंगे? आपस में बनाएंगे बॉन्ड, दैट इज बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया आपका रिएक्शन। आया बच्चे पर समझ में? बताओ जरा, हाँ या ना? बोलिए जरा। Yes, sir. Yes, sir. अगेन बच्चों मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा, मैं आपको ये पार्ट प्रॉपर्ली समझाऊंगा। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा वेट कीजिए ना, थोड़ा सा आप इसे प्रॉपर्ली वेट कीजिए। डन है? मैं आपको इसका पूरा मैकेनिज्म वापस समझाऊंगा, ठीक है ना? पूरा मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे करें एक बार प्रॉपर्ली सर वापस से। 1 मिनट, मतलब इस साइड से कर दीजिए, अभी लिखा नहीं है। हाँ देखो आराम से करो बेटा, आराम से करो, कोई बात, आराम से करो। बच्चों अगर हो जाए तो प्लीज आप थम्स अप डाल देना, ठीक है ना? आराम समझो, मैं आपको इसको काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको मैं अभी जेई क्वेश्चन से कराऊंगा आपको, ठीक है? डोंट वरी, प्रॉपर्ली पार्ट। बच्चों H+ कहां से जाएगा? कार्बोकेटन के जस्ट बाजू वाले कार्बन से, मतलब कि आपका अल्फा कार्बन से आपका H+ बाहर जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, जहां पे आपका बन रहा है कार्बो कटायन, उसके नेक्स्ट कार्बन से आपका यहां से H+ बाहर जाएगा। ओके, ध्यान रखना। त्रिलोक, प्रार्थना, सुनेहा,
अनमोल आ रहा है? देखो जरा प्रॉपर्ली। Yes, sir. एक बार प्रॉपर्ली इसको देखिए जरा, अच्छे से समझिए, इंपॉर्टेंट है ये, आपका IMP स्टेप है। क्या लिखे हैं सर? ये जो H+ निकल रहा है वो कहाँ जाकर फिट होगा? अगेन रिएक्शन में क्या बच्चों, देखो एसिडिक मीडियम, राइट है ना? एसिडिक मीडियम आपका H+ है, तो जहां से हमने H+ ऐड किया था इनिशियली, वैसे आपका H+ बाहर चला गया, इक्विलिब्रियम में आ गया वो पार्ट। समझ गए बेटा? मनीष इजी, बोलो जरा जी। प्रार्थना, प्रेरणा, गुड़िया, अमनदीप, अनमोल, बताइए हुआ ये पार्ट? Yes, sir. यस सर। अगर आपको ये पार्ट हुआ तो बच्चा अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, ठीक है ना? ध्यान समझना, मैं आपको वापस इसका मैं प्रॉपर इसका मैं वापस स्टेप बाय स्टेप वापस बता। देखो क्या, देखो पहले मान के चलो ये आपका अल्कोहल है, CH3 CH2OH है, अल्कोहल है, फाइन, ठीक है ना? अल्कोहल में आपका आ रहा है कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से आएगा आपका H+, हाँ है ना? यहाँ से आपका H+ बाहर जा रहा है, इजी, फाइन। अब क्या होगा? ऑक्सीजन के पास लोन पे क्या, लोन पर देगा, लोन पर जाएगा, इसको देगा, यहाँ पे हो रहा है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे हो रहा है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH, H और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, क्या करेगा? ये बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसे इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा? ये जैसे बन गया न्यूट्रस हो गया और यहाँ पे आपका वाटर बन के निकल गया, तो यहाँ पर यहाँ पे आपका बन गया, यहाँ पे आपका बन गया फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, हाँ है ना? बताओ जरा, बना? यस सर। जो आपका फॉर्मेशन ऑफ कैसे बच्चों, ये होता है काफी स्लो स्टेप, तो इसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसे बोलते हैं RDS, जिसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। जैसे मान के चलो आपके ग्रुप में 4 लोग हैं और आप सारे 4 लोग रेस दौड़ रहे हो, तो बच्चा जो रेस का जो क्रूशियल स्टेप किस पर डिपेंड करेगा? जो सबसे स्लो होगा उसी पर डिपेंड करेगा, हाँ है ना? बहुत बताओ जरा। Yes, sir. यस एक सर। बच्चा, देखो 4 लोग हैं, एक बच्चा दौड़ रहा है 9 सेकंड पे, एक बच्चा दौड़ रहा है 10 सेकंड पे, एक बच्चा दौड़ रहा है 10.5 पे, एक दौड़ रहा है 11 पे, तो जो रेस का जो मेन पार्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा? जो सबसे स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगा, है ना? बिकॉज अगर वो अच्छे से करेगा तो जीतने चांस ज्यादा हो जाएगा, राइट? उसी वजह से आपको समझना है, ओके? तो यहाँ पर आपका बन गया फॉर्मेट्स ऑफ कार्बोटाइन। अब क्या होगा? ये कार्बोटाइन, ये रहा आपका अल्फा कार्बन, जस्ट बाजू कार्बन, क्या होगा? यहां से आपको हो जाएगा प्रोटॉन का एलिमिनेशन, CH H CH और यहाँ पे पॉजिटिव। अब क्या होगा बच्चों? यहां से आपका प्रोटॉन बाहर आ जाएगा, कैसा आएगा बच्चों? H+ बाहर आएगा, C पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बनाएंगे आपस में बॉन्ड मिलकर बनाएंगे आपका डबल बॉन्ड, तो बन गया आपका अल्केन का फॉर्मेशन। बताइए प्रॉपर्ली समझ में आया बच्चों? पर बताओ जरा, बताइए। Yes, sir. यस सर। डन है? देखो सारे भाई समझो, यहाँ एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 100% क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। अमनदीप, त्रिलोक, चिराग, जसप्रीत एंड बाकी सबको बता रहा हूँ, ओके? चलिए समझिए पार्ट। अब हम करते हैं थोड़ा सा जे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिख रहा है आपको ये पार्ट? बताइए, डन है? अब Yes, बच्चों sir. ये आपका 2024 का क्वेश्चन, अब मैंने गलती भी कर दी बच्चों, या तो देखो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा,
अब क्या बनेगा वो आपको खुद डिसाइड करना है। बताओ जरा क्या बन सकता है। बताइए। प्रार्थना बोल रही है 2 वाला बनेगा, ठीक है। मीनाक्षी बोल रही है 1 वाला बनेगा। ओके, फर्स्ट वाला ही बनेगा। देखो बच्चों टिक क्या तो जरा अगेन हमारे काम के बच्चों क्या हम क्या बोलते हैं, हम ही बोलेंगे जिस कार्बन के है ना, जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा क्या हो चुका, उसी से आपका H प्लस निकलेगा। मतलब कि गरीब को और गिफ्ट बनाओ, ठीक है ना, गरीब को और गिफ्ट बना दो, सिंपल सी बात है। ओके, अब यहाँ पे देखो सारे बच्चे ध्यान दो, मैं अभी आपको और अच्छे समझूंगा। देखो ये रहा आपका अल्कोहल, मान के चलो यहाँ से अच्छे निकला, ये आपका वाटर है, ये वाटर से बाहर चला गया, तो क्या बना बच्चों, ऐसा बनेगा। देखो जरा ऐसा बनेगा, CH3 यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, हाँ है ना, बताओ जरा। तो यस इसके Yes, अगल बगल sir. इसके अगल बगल कितने कार्बन है, तो बोलोगे ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन, राइट, है ना। हम अब ऑलवेज जस्ट बगल वाले कार्बन से H प्लस निकालते हैं। तो देखो इस भाई साहब के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, और इस भाई साहब के पास 3 हाइड्रोजन है। तो क्या बच्चों आप कहीं से भी निकालो आंसर सेम ही आएगा। तो बच्चा में क्या बोला, गरीब को और गरीब बनाओ, तो क्या होगा बच्चों, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से H प्लस को निकालेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से H प्लस जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से H प्लस गया और यहाँ बना C नेगेटिव। अब क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेंगे, आपस में बनाएंगे बॉन्ड और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझिए प्रार्थना, त्रिलोक, अमनदीप, कमल, अनमोल, गुड़िया, चिरागन, बाकी सब बच्चे ध्यान समझो, यस सर। ऐसे क्वेश्चन जे में काफी पूछा जाता है। वापस बता दो अगले बच्चे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बन रहा है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, राइट, यहाँ पे आपका कार्बोनेट बना, ठीक ना। तो अगर आपका कार्बोनेट अगर आप कार्बोनेट को टर्शी बना रहे हो ना, तो बनवा लो, कैसे कर सकते हो, थोड़ा सा रीअरेंज करके। अगर आप सेकेंडरी से बना टर्शरी तो बना लो, ओके, ये मैं आपको बता रहा हूँ अगर हो पा रहा है तो। समझ ये पार्ट बता ये पार्ट बच्चों बताओ जरा, हाँ है ना, इजी। Yes, sir. यस सर। ओके, अब और एक क्वेश्चन दिए, दिख रहा है। Yes, sir. तो सारे बच्चे लोग मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन करेंगे, एंड बच्चे में पोल, यहाँ पे मैं पोल लॉन्च करूँ, यहाँ पे मैं आपका पोल को लॉन्च कर रहा हूँ। अब सारे बच्चे पोल में इसका आंसर देंगे, आंसर निकालो, एक्टिविटी में जाओ और यहाँ पे आपको पोल आएगा, पोल में आंसर दो। अगर पोल नहीं जा रहा है तो चैट बॉक्स में आंसर दो। अगेन बच्चों देखो 2023 का क्वेश्चन है, और बच्चों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आते हैं। जिनका हो जाए प्लीज अपना हैंड रेज कर लेना। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं आप सभी बच्चों लोग को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सारे बच्चे लोग कमा। सारे बच्चे लोग लग रहा है कि अलग अलग आंसर दे रहे हैं, कोई सुनेहा बोल डू आ रहा है ना, ऐसे बच्चों ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि क्या बोलते हैं, मैं एक मीम देख रहा था बच्चा, है ना, तो एक इंसान 4 सुर में एक सॉन्ग सेम सॉन्ग गा रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसा ही है, बहुत सा माइनर सा डिफरेंस आता है यहाँ पर, है ना। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या इसका आंसर है, मेथड पता, सब कुछ पता, फिर भी आंसर नहीं आएगा।
होता है ऐसा, इसलिए तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ओके, ट्राई करें हम बच्चा, बताइए। Yes. यस सर। ओके, तो सारे बच्चे मैं यहाँ पे पोल एंड कर रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। तो 5 बच्चे ने वोट किया है, 3 बोल रहे हो ऑप्शन डी और 1 बोल रहा है ऑप्शन 1। अब देखो कैसे करें, ध्यान दो। ओके, ध्यान समझो के देखो जरा, ये रहा आपका साइक्लोहेक्सेन, राइट? हाँ है ना, यस ऐसा कुछ सर। है। तो यहाँ पे मिथाइल है, या मतलब कि ये आपका मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल, यहाँ पे OH है। अब क्या बचेगा, एसिड आएगा H+, कहाँ पर अटैक करेगा, इसको ये अटैक करेगा, राइट? तो क्या ऐसा बनेगा, तो H H और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा 2 मिथाइल ग्रुप, राइट? हाँ है ना, बताओ जरा, सही है? यस Yes, sir. ये बॉन्ड ऐसा ब्रेक होगा तो वाटर बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोटन। किस टाइप के कार्बोटन है, इस कार्बन पे 2 कार्बन और जुड़े हैं, तो मतलब क्या ये आप बन गया आपका सेकेंडरी। देखो ये जो आपका कार्बन है, ये जो मैंने यहाँ पे कार्बन बना थे ना, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन, तो क्या ये आपका 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपका सेकेंडरी कार्बोटन। अब देखो, ठीक है ना, ये बन गया। अब क्या बचा, तो अभी मैं देखता हूँ क्या मैं टर्शियरी बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा। देखो ये मिथाइल है, इस मिथाइल को यहाँ पे जंप कर दो, इस पॉजिटिव को यहाँ पे लेके आ जाए, खाली चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे मिथाइल को शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा बनेगा। देखो जरा, यहाँ पे आ गया, यहाँ मिथाइल और यहाँ पे ये बन गया आपका पॉजिटिव। बताइए जरा, हाँ है ना, इजी? बताओ यस जरा, सर। यस ये कार्बोटन देखो, इसके पास यहाँ पे जस्ट बाजू कार्बन कौन सा है, ये कार्बन यहाँ पर है। ओके, ये कार्बन यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन इसके पास ना। फिर क्या देखो, यहाँ पे जस्ट यहाँ पे कार्बन, राइट? अब क्या बचा, देखो सर जी ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, ऊपर वाले से क्या होता, तो भी सेकेंडरी होता ना, है ना? अगर मैं इसमें तो यहाँ पे नीचे लेता, तो क्या होता, सेकेंडरी होता ना, कुछ चेंज हो पाता, बताइए जरा। नो सर, सेकेंडरी है। सेकेंडरी रहता ना। ओके देखो यहाँ पे इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास 1 H होगा, क्या होगा, BH+ बाहर जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पर बॉन्ड, ये तो क्या यहाँ पे आपका बनेगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, तो यहाँ पे डालो, तो क्या आंसर बचाएगा, आप बोलोगे हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए होगा हमारा राइट। समझे सारे बच्चे, ऐसे करना है, आया सबको, अनमोल? अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर क्या आता हूँ, तो ऐसा बनेगा, ये बने कार्बोटन, यहाँ पे आपका आ जाएगा अभी भी तो सेकेंडरी है ना, तो सेकेंडरी है, तो क्या चेंज आया, आपको सेकेंडरी से बनाना टर्शरी, तो कुछ अच्छे कर सकते हैं। समझ गए सारे बच्चे, बोले जरा, मनीष आया? सर एक तो अब बार रिपीट कर दोगे? कौन सा पार्ट रिपीट करूं, पूरा ही? यस सर सर। सेकेंडरी वन। ओके ठीक है, दोनों। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेप कर रहा है, यहाँ पे नोट करूंगा, देखो ओके। वाटर निकल गया, तो यहाँ पे आपका बना कार्बोनेट, राइट? देखो यहाँ पर, सही है? यस Yes, सर। sir. इसका पार्ट ओके बना, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, ठीक है ना, सारे मिथाइल है। अब मैं इस मिथाइल को शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर और इस पॉजिटिव को शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर, शिफ्ट कर दिया मैंने, तो ऐसा कुछ होगा, देखिए जरा, ऐसा ये मिथाइल चला गया यहाँ पर, यहाँ पे तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, बताओ क्या होगा, हाँ या ना? यस सर। अब देखो
ये जो कार्बन है कैसा देखो जरा, कैसा कार्बन है देखो जरा, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी टर्शरी। कार्बन, ये भी तो कैसे, ये आपका टर्शरी, राइट, ये यस आपका टर्शरी कार्बन है। अब मैंने क्या होता, कार्बोन जस्ट बाजू वाले कार्बन से अच्छे निकालना है। इस भाई साहब के पास 2 H है, इसके पास सिर्फ एक ही H है, तो यहाँ से निकाल लो H पॉजिटिव, यहाँ से H प्लस निकाल दो, यहाँ से अब कुछ थोड़ा बड़ा, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों का, यहाँ से यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये यहाँ पे ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ से आपका H प्लस बाहर चलेगा और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में बनाएंगे बॉन्ड। कौन सा आंसर है देखो जरा, फर्स्ट वाला। आया गुड़िया अमनदीप। सर जी ऊपर वाला हाइड्रा शिफ्ट है तो टर्शियरी कार्बन बन सकता है, बन सकता है कैसे, सर वहाँ कार्बन से 3 कार्बन जुड़े, एक हाइड्रोजन तो है वहाँ पे। मान के चलो, मतलब यहाँ से बोलो ना, इस तरह से बोल रहे हो ना, यस सर। तो आप ये बोल रहे हो कि आप हाइड्रोजन शिफ्ट कर रहे हो, राइट, ऐसा बोल रहे हो। यस सर। हाँ सही बात है बच्चों। अभी यहाँ पे देखो अगेन, यहाँ पे मीनाक्षी ने बोला हम बेसिल 2 चीज शिफ्ट कर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकते हैं या तो मिथाइल शिफ्ट कर सकते हैं। ओके ओके, ये पार्ट बोला उन्होंने। लेकिन बच्चों क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपका मिथाइल शिफ्ट को ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पे मिथाइल को शिफ्ट कर रहे हैं। मैं समझ गया मीनाक्षी ने क्या बोला। जैसे हो यहाँ पे क्या देखो बच्चों, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, हाँ या ना, बताओ जरा, है Yes, sir. जैसे मान के चलो इसके पास क्या, यहाँ इसके पास है हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दूं और पॉजिटिव यहाँ पे, तो क्या ऐसा बनेगा जरा, ये आपका ऐसा बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मीनाक्षी जो बोल रही है वो बोल रही है कि हम यहाँ पे मिथाइल को नहीं करते, यहाँ पे हम हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं। ओके, तो ये भी आप वापस बने टचली, राइट, ये बन गया है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, क्या होगा, कहीं से निकालो H+, तो यहाँ पे आपका ऐसा बॉन्ड बनेगा, तो क्या होगा, आप बोलोगे आपका आंसर आएगा ये पार्ट, राइट, है ना, ऐसा बन सकता है। यस सर। ओके, ऐसा बन सकता है। लेकिन बच्चा आपका ये नहीं बनेगा, आपका आपकी ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये आपका मेजर बनेगा, ये आपका मेजर बनेगा, ठीक है ना। बिकॉज यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट आपका जो सब्स्टिट्यूशन बचा हुआ आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए आपका ये मिथाइल आपका बनता है, ये मेजर और ये आपका माइनर बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। आगे बच्चों मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ ना, और गरीब बच्चों कभी कभी आपका आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए बोलो बच्चों ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं मत करो, जो सही लग रहा है वो आपको प्रॉपर्ली आ भी जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन प्रायोरिटी होता है H+ का, लेकिन यहाँ पे अगेन यहाँ पे हम मिथाइल कर रहे हैं, यहाँ पे हम मिथाइल को शिफ्ट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर बच्चों अगर आपको मुझे पूछो एक क्वेश्चन कैसा बच्चों, ये आपका हार्ड लेवल क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिस किया बहुत सारा तब भी जाके क्वेश्चन, नहीं तो उस टाइम पे बच्चों आप एग्जाम टाइम में क्वेश्चन का आपका रॉन्ग होने चांस ज्यादा होगा, लेकिन क्या अभी तो कर लिया आपने, तो ये आपको हो जाएगा, ठीक है, समझ गए, बताइए जरा। यस सर। यस सर। ओके, तो ये समझना है आप, ऐसा आपको चीज समझ, तो हमारा ये बन गया। तो बच्चों बताओ जरा, ये पार्ट आपको समझ में आया बच्चों कि हम यहाँ पे कैसे हम यहाँ पे अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब देखो अगर बच्चों देखो सेकेंडरी करना और आसान है, टर्शियरी करना और आसान है, बिकॉज यहाँ बच्चों ये आपका बनेगा सेकेंडरी और ये बनेगा आपका टर्शियरी कार्बन, तो क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पे कम एसिडिक सोल्यूशन से भी आपके यहाँ पे डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो क्या बच्चों ऑर्डर क्या होता है, हम ही बोलते हैं कि टर्शियरी का डिहाइड्रेट आराम से हो जाएगा, फिर आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा प्राइमरी, ये आपका ऑर्डर होगा। ओके, अब बच्चे ये भी कैसा, ये भी वैसे सिंपल वैसा ही है, देखो जरा, जैसे ये पार्ट है देखो, यहाँ पे ऐसा है CH3 COH और यहाँ पे आ गया CH3, राइट बच्चा, हाँ है ना, बोलो जरा, सही है।
डन। यस Yes, sir. वापिस आपका H+ आएगा, H+ यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वाटर बैंक निकल जाएगा और यहाँ पे आपका बनेगा कार्बोनेट, ठीक ना। अब क्या करो, कहीं से भी H+ निकाल लो, यहाँ से भी, यहाँ से भी। मान के चलो यहाँ से मैंने H+ निकाला तो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपका CH2 नेगेटिव और ये आपका बन जाएगा CH3 C CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये आपका अल्कीन बन, सिंपल, ऐसे करना है। आया समझ में सारे बच्चे लोग को? बताओ जरा। यस सर। अगेन सिंपल सी बात है, वाटर निकालो, बनाओ कार्बोनेट और कार्बोनेट के जस्ट बाजू कार्बन से आपको निकाला H+ निकालना है। सिंपल सी बात है, गरीब को और गरीब बनाना है आपको, सिंपल सी बात, नॉर्मल। डन। देखिए जरा एवरीवन, बच्चों सारे बच्चे देखिए जरा प्रॉपर्ली। अगेन डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा समझो तो आपका पार्ट बन जाएगा। और ऐसे नहीं बच्चों के एग्जाम में खाली टफ ही आते हैं। सर निकलवा दोगे? क्या बोला बच्चा आपने? सर टर्शरी वाला। हाँ करा देते, देखो जरा अभी टर्शरी देखो, ये आपका टर्शरी है CH3 C, अगर यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी आपका CH3 और यहाँ पे आपका है OH, राइट? यस सर। OH है। अब क्या होगा, अगेन आपका एसिड है, क्या करेगा, H+ बाहर आएगा, क्या होगा, अल्कोहल है, दे देगा, राइट? क्या बनेगा, क्या बनेगा, वाटर बन के निकल जाएगा। तो ये आपका वाटर बन के निकल जाएगा बाहर, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बोकेटाइन, हाँ या ना? बताओ जरा सारे बच्चे लोग, सही है? यस। अब Yes, देखो, sir. इसके पास भी 3 कार्बन है, इसके पास भी 3 कार्बन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, सबके पास 3 हाइड्रोजन है। तो क्या करो, कहीं से भी H+ निकालो। मान के चलो मैंने आपका पहला वाला निकाल दिया, H+ निकाला, तो ऐसा होगा CH3 C पॉजिटिव CH2 नेगेटिव और H+ बाहर चल जाएगा और यहाँ पे अगेन आपका यहाँ पे CH3 है। तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड में क्या होगा, यहाँ पर आपस में बन जाएगा डबल बॉन्ड, बन गया आपका आंसर, बन गया आपका अल्कीन, सिंपल। ओके, आया सबके पार्ट? बताओ जरा, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. मीनाक्षी, गुड़िया, अमनदीप, सारे बच्चे, हाँ बोलो, सुनिए बोलो। नहीं सर, वैसी हो गया थी टच। कोई बात, सबको प्रॉपर्ली है बच्चों। अगेन आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करना आना चाहिए, इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफी सिंपल है, आप करोगे तो आपका पास आंसर आ जाएगा, नॉट दैट टू डिफिकल्ट, ठीक है? बताइए, सही है? ओके सर। यस सर। आगे बढ़े, एक बार प्रॉपर्ली देख लो चीजों को प्रॉपर्ली, फिर हम आगे बढ़ सकते। डन है, आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. ओके, तो बच्चा हमारा नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे आया, हमारा अभी नेक्स्ट स्टेप हो रहा है, आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ओके, अब हम यहाँ पे अल्कोहल कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात है, जब मैं अल्कोहल करता हूँ ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे आपका 2 बॉन्ड ब्रेक होता है। पहला बॉन्ड बच्चों कौन सा ब्रेक होगा, सबसे पहले आपका O और H का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या होगा, ये आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे। ओके, तो अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं, आपने यहाँ पे लिया है अल्कोहल, ठीक है, आपने इसे कर दिया ऑक्सीडेशन। ओके, तो क्या बनेगा, आप बोलोगे बनेगा आपका एल्डिहाइड। फर्दर ऑक्सीडेशन कर दो, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका RCOH बन जाएगा। आया सब क्वेश्चन बच्चों के पास? बताओ जरा, हाँ Yes, Easy? sir. Yes, sir. ये आपको समझना है। अभी क्या होगा, अभी आपका जो भी आपने ऑक्सीडेशन किया, हम उसका अलग अलग रिएजन देखते हैं। तो कॉमन रिएजन बच्चों क्या होता है,
एक होता है K2 Cr2O7, पोटेशियम डाइक्लोराइड, क्या ये सारा है यूज होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। यस दूसरा सर। कौन सा बच्चों, एक होता है KMnO4, ये भी होता है। दूसरा बच्चों कौन सा होता है CrO3, ये भी होता है। और एक होता है PCC, और होता है आपका कॉपर इन 573 केल्विन। इन सबसे बच्चे क्या होगा, इन सबसे आपका अल्कोहल का होगा ऑक्सीडेशन, क्या बनेगा, या तो बनेगा एल्डिहाइड, या तो बनेगा कीटोन, या तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। आया मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए। यस सर। तो सारे बच्चों ध्यान समझो, अगर आपने लिया है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है ना, और आपको बनाना है एल्डिहाइड, तो क्या डालोगे आप, यहाँ पर नॉर्मल डालते हैं, हम डालते हैं CL3 डालते हैं, या तो हम डालते हैं PCC। अब PCC क्या है, डोंट वरी, अभी ये भी बता दूंगा। तो इसके मतलब बच्चों क्या, अगर आप प्राइमरी करोगे ऑक्सीडेशन, नॉर्मल ऑक्सीडेशन, तो बनेगा एल्डिहाइड। अगर आप करोगे सेकेंडरी का अल्कोहल करोगे, आप करोगे ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका, बनेगा आपका कीटोन बनेगा, ये आपका कीटोन बनेगा, ठीक है ना। अगर आपने प्राइमरी कर दिया ओवर ऑक्सीडेशन, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका RCOH बनेगा। आया मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे आपके रीजन्स हैं जो कि आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड, कीटोन, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाते हैं। अमनदीप, जसप्रीत, आया, हाँ बोलो कमलप्रीत बेटा, बोलो जरा। सर सेकेंडरी वाले में फिर से ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते? अगेन कीटोन का जो पार्ट बन गया, फिर आपका नहीं होगा, कीटोन का ओवर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, खाली फिर आपका कीटोन में स्टॉप हो जाएगा वो पार्ट, कीटोन का कीटोन में रह जाएगा, और कुछ नहीं होगा इसका, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये सारे रिएजेंट्स हैं, ये सारे आपके रीएजेंट्स हैं, इनको नोट करना, इसी से बनेगा आपके एग्जाम में। आया, LiH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये डालोगे, ये क्या है, होता है, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ या ना, यस होता है। सर। तो क्या करें, ये तो भाई साहब किसको, अल्कोहल बनाएगा ना, ये तो रिवर्स कर देगा उसको, है कि नहीं। अगेन बच्चों ध्यान समझो, LiAlH4 NaBH4, ठीक है ना, LiBH4, ये सारे है ना बच्चों, ये सारे आपके होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ध्यान रखो। ऑक्सीडेशन अलग है, रिडक्शन अलग है। ऑक्सीजन बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप बन रहा है। आया सबके पार्ट समझ में, बताइए मीनाक्षी, गुड़िया, कमल, अनमोल, जसप्रीत, चिराग, सक्षम एंड बाकी सारे बच्चे लोग, यस सर। यस सर। डन है। यस तो बच्चों देखो, अगेन बहुत ही सिंपल है बच्चों, मैं आपको फटाफट से आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, मैं आपको भी बहुत फटाफट से आपको बता दूँ। मनीष बोल रहे इतने सारे रीजन्स, बेटा क्या करना पड़ेगा, है ना, जैसे आप खाने में, है ना, मिठाई में लड्डू भी खाते हो, है ना, पेंडा भी खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, सबसे आपका क्या हो रहा है, मुंह मिठाई हो रहा है ना, है कि नहीं। लाइक कौन ज्यादा मीठा कर रहा है, आप बोलोगे सर गुलाब जामुन कर रहा है कि नहीं। तो सबका अलग अलग खेल होता है, कोई महंगा होता है, कोई सस्ता होता है। तो सेम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड महंगा है तो वो ज्यादा कॉस्टली होता है, एनए सस्ता तो वो यूज कर लेते हैं, सिंपल सी बात है बेटा, सब आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है। आया सारे बच्चे लोग को ये पार्ट बताइए। यस सर। अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल भी मजा आया कि नहीं आया, बताओ जरा।
सही लगा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। बढ़िया लगना चाहिए। ऐसा ना पढ़ाई करते हुए खाना भी खा लेना कभी, मतलब ज्यादा नहीं, नहीं तो नींद आ जाएगा। चलिए फाइन। अब देखो बच्चों, अभी हम मैं आपको इसी पेज में आपको सारा के सारा मैं आपको समराइज कर देता हूँ नोटबुक, ठीक ना। तो पहला क्या बच्चों, पहला आपका है माइल्ड। पहला आपका माइल्ड है, माइल्ड ऑक्सीडाइज एजेंट। कौन सा बच्चों होता है? ये होता है CrO3 और होता है PCC। बच्चों ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं pyridinium, pyridinium क्लोरोक्रोमेट। जब आप, ठीक है ना, जब आप यहाँ पर अपने pyridine लोगे, ठीक है ना, एसिड डालोगे और यहाँ पर डालोगे CrO3, इन सब का मिक्सचर होता है, आपका होता है PCC, ठीक है ना। क्रोमिक, CrO3, pyridine और HCl, इसे हम बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे आपका PCC। ओके। अब देखो, सपोज करो बच्चों कि आपने यहाँ पे लिया अल्कोहल, अल्कोहल लिया, आपको यहाँ पे खाली एल्डिहाइड में स्टॉप कर देना है, तो क्या डालो? आप यहाँ पे डाल दो CrO3 या तो डाल दो PCC। ओके, ध्यान देगा इतना पार्ट, बताओ जरा, हाँ है ना? बोलिए जरा, सिंपल है। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप Yes, sir. यहाँ पे ले रहे हो, अगर आप ले रहे हो सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो, तो अगर आपने यहाँ पे डाल दिया CrO3, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा R, R, ये बन जाएगा आपका कीटोन। सिंपल, डन है। अब बच्चों PCC का एक खासियत है, पता क्या है बच्चों? अगर कोई कार्बन कार्बन डबल बच्चों तो उसको कुछ नहीं करता। सपोज ऐसा कुछ है, CH3 CH डबल बॉन्ड, CH यहाँ पे आपका है CH2OH। राइट बच्चों, बताओ जरा, हाँ है ना? सही है, देखिए जरा। Yes, sir. ओके, तो अब क्या बचोगा? अब मैं यहाँ पे डालता हूँ PCC। नाम के बच्चों, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, किसके मिक्स से बच्चों? pyridine, HCl और क्रोमिक ट्राइऑक्साइड का। तो क्या बचोगा? ये डबल बॉन्ड कुछ भी नहीं करेगा। आवाज आ रही है बच्चों मेरी बात? हाँ है ना? हेलो हेलो। यस सर। यस सर। Yes, sir. जी Yes, sir. बच्चों, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था ना, वापस मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। थैंक यू। थोड़ा बच्चों क्या होगा? अब बच्चों का देखो जरा, अब यहाँ पे होगा CH और यहाँ पे आपको बन जाएगा जो आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो क्या बन गया बच्चों? ये इसका PCC का काम होगा। आया बच्चों इतना पार्ट समझ में? बताओ जरा, हाँ है ना? तो हम Yes, क्या sir. बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल का बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का बनेगा कीटोन, ठीक है ना। PCC आपका डबल बॉन्ड कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। अब बच्चों मान के चलो आपका एग्जाम में आ गया कि आपका टर्शियल अल्कोहल क्या होगा, तो टर्शियल अल्कोहल को कुछ भी नहीं होगा, वो आपका एलिमिनेशन एक्शन कर देगा। इसके बाद बच्चों देखो, यहाँ पे मैं कुछ करता हूँ। पहले बच्चों इतना नोट डाउन कर लो, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, कमान सारे बच्चे लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और कुछ है क्या क्वेश्चन? ठीक है, नेम रिएक्शन बोलो बच्चों, कर लिया नोट डाउन सबने?
Yes, sir. बच्चों अपना कैमरा ऑन कर लो, कम ऑन, नहीं तो नींद आ जाएगी। सारे बच्चे अपना कैमरा ऑन करो। गुड़िया, अनमोल, सुनेहा, कम ऑन अपना कैमरा ऑन करो। चलो, अमनदीप, कमलप्रीत, चिराग, सुहानी, कम ऑन। जाग रहे हैं सर। सर जाग ही रहे हैं। बढ़िया। तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अभी हम बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में। देखो, मान लो आपके पास है, मान लीजिए आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, और आपने यहाँ पे डाल दिया कॉपर, और यहाँ पर टेम्परेचर रखा 570 केल्विन, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड में। सेकेंडरी अल्कोहल है, सेम रेंज, तो ये बन जाएगा आपका कीटोन बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका क्या है, टर्शियल अल्कोहल, ऐसा कुछ है, CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे आपका OH है। तो पता आपके बच्चों क्या बनेगा? अब आपका बनेगा ये आपका बनेगा अल्कीन, मतलब कि आपका अल्कीन फॉर्म करेगा। कैसे बच्चों? CH3 CH3 डबल बॉन्ड, तो ये आपका अल्कीन का फॉर्मेशन है। ये पार्ट आपका, ठीक है, आया सबको पार्ट समझ में? तो ये आपको प्रॉपर्ली समझ में मेन पार्ट है। तो बच्चों, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 573 केल्विन, तो टर्शियरी अल्कोहल का बनता है आपका अल्कीन फॉर्मेशन बनता है। तो यहाँ पे आपका अल्कीन का फॉर्मेशन। सुनेहा, अमनदीप, जसप्रीत, मीनाक्षी, चिराग एंड बाकी सारे बच्चे लोग, हाँ इतने बच्चे, बोलो बेटा। सर ये CU रीजन का नाम क्या है? क्या बोलो बेटा? कॉपर। हाँ कॉपर सॉरी, ये कॉपर है, CU है, कॉपर। ओके, डन, बोलो जरा। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सर डन ये बच्चों। फिर OH बनेगा बाय प्रोडक्ट में। हाँ, वाटर बन के बाहर निकल जाएगा ना बेटा, वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, ओके सर। क्या होगा? टर्शी क्या होगा बच्चों? टर्शी आपका करेगा डिहाइड्रेशन, मतलब कि वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। टर्शी में आपका यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, डन। यस सर। Yes, sir. बाकी सारे बच्चे लोग बताइए जरा। देखो, ऑक्सीडेशन का इतना पार्ट है, खाली इतना समझ गए, पूरा पार्ट बन जाएगा। अगर आपने मार्क जो डाल दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमेट, तो क्या बन जाएगा? ये भाई साहब बन जाएगा RCOH मेकअप K2Cr2O7, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके बच्चों, Yes, sir. ओके, चलिए बच्चों आगे बढ़े, बताइए आगे बढ़े। यस सर। अब बच्चों देखो, अभी हम बात करते हैं आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी ना। अगेन बच्चों बहुत सिंपल है, ध्यान समझो, देखो अगर आपको दिख रहा है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो क्या बनेगा? ये आपका बनाएगा, नाइट्रेशन हो रहा है बच्चों, या तो बनेगा ऑर्थो, या तो बनेगा आपका पैरा। क्या बच्चों बनेगा? ये आपका पैरा बनेगा। ओके, तो यहाँ बच्चों एग्जाम क्या आता है? देखो यहाँ पे होगा इसका हाइड्रोजन, इसे बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा आपका इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। बच्चों इंट्रा और इंटर में क्या फर्क है? अगर आपका मान के चलो आप सेम स्कूल में हो, और सेम स्कूल में दो क्लास के बीच में हो रहा है कंपटीशन, उसे बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग, बच्चों इंट्रा और इंटर में क्या फर्क है? अगर आपका मान के चलो आप सेम स्कूल में हो, और सेम स्कूल में दो क्लास के बीच में हो रहा है कंपटीशन, उसे बोलेंगे
इंट्रा, सेम एक ही कंपाउंड के बीच में। इंटर मतलब बच्चे होगा आपके पास कोई दो अलग अलग कंपाउंड होंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपका होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया बच्चों, इससे हम बोलते हैं इंटर और इंट्रा। आया बच्चों, बताओ जरा। Yes, sir. बताइए, सही है, बोलो जरा। सर रिपीट कर दो। ओके, इंट्रा क्या होगा जरा देखो, जब भी हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो क्या होगा आपका ऑर्थो पोर्शन नाइट्रेशन या तो होगा पैराफिओ नाइट्रेशन का। अगर आपका ऑर्थो बन रहा है तो ऑर्थो में होता है इंट्रा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। एच मतलब क्या पे हो जाएगा आपका इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है ना। मतलब कि सेम कंपाउंड में आपका बॉन्डिंग बन रहा है। और आपका पैरा में क्या होगा, पैरा में क्या बनता है इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंटर मतलब बच्चों दो अलग अलग कंपाउंड के बीच में एच बॉन्डिंग होगा, हम उसे बोलते हैं इंटर। आया बच्चों, समझ में बताओ जरा, है ना इत्तेफाक, बोलो जरा। Yes. ओके, अब सारे बच्चे ध्यान दो, देखो अगर आपके पास OH है और आपने यहाँ पर डाल दिया कंसंट्रेटेड HNO3, तब बच्चे क्या बनेगा, तब आपका बच्चा बनेगा आपका, तब आपका होगा आपका ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे आपका बनेगा नाइट्रेशन। इसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, हम इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड, जो कि आपका ये येलो कलर का होता है। आया सब क्वेश्चन बच्चों, बताओ जरा, है ना, बताइए। आया सब क्वेश्चन में, बताइए जरा सारे Yes, बच्चों लोग। sir. अब बच्चों आजकल क्या है ना बच्चों, आजकल एक नया टेक्निक भी हो रहा है पिक्रिक एसिड बनने का। अब बच्चों एग्जाम ऐसे पूछ सकता है, ऐसा कौन सा एसिड है बच्चों, कुछ से बच्चे देखो, यहाँ पे भी पैरा पे आ रहा है, ये ऑर्थो पे आ रहा है, ये पैरा पे आ रहा है और अगेन ऑर्थो पे आ रहा है। सिंपल, बिकॉज नाइट NO2 ग्रुप ज्यादा है तो यहाँ पे अटैक करेगा, सिंपल। तो ये बन रहा है पिक्रिक एसिड बना। अब बच्चों पिक्रिक एसिड बनेगा दूसरा तरीका भी होता है बच्चों को, कैसे होता है देखो जरा। यहाँ पे आप डालोगे H2SO4 कंसंट्रेटेड, तो क्या होगा, अब क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे होगा आपका, यहाँ पे OH है, आपका ऑर्थो पे SO3H ग्रुप और पैरा पे आपका SO3H ग्रुप के जुड़ेगा। ओके, क्या होगा बच्चों, OH है, जैसे आप डालोगे H2SO4 तो आपका ऑर्थो और पैरा पे आएगा SO3 ग्रुप आ जाएगा। अब करो, अब आप इसे करो कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका पिक्रिक एसिड बन जाएगा। तो क्या होगा, ये ग्रुप हट जाएगा और आप अगर आपका ऑर्थो पैरा मेटा बन जाएगा। तो ये आपका पहला मेथड है और ये आपका सेकंड मेथड है। ओके, ये बच्चों एनसीईआरटी में खैर लिखा हुआ है, तो प्लीज इस चीज को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कीजिए सारे बच्चे लोग, कम ऑन, नोट डाउन भी कीजिए इसको प्रॉपर्ली, कम ऑन। बोलिए जरा, हो रहा है बच्चों, बताओ जरा ये पार्ट, आया ना। Yes. हाँ, ओके, देखो आपने लिया फिनॉल, आपने यहाँ पे फिनॉल को ले लिया, फिनॉल आपने, ठीक है ना। फिनॉल ने आपने यहाँ पे डाल दिया कंसंट्रेटेड, आपने डाला H2SO4, तो क्या बचोगा, हम यहाँ बनाते हैं 2,4 डाइनाइट्रो, यहाँ पे आएगा SO3H और यहाँ पे आएगा SO3H, ठीक है ना। अब यहाँ पे डाल दो कंसंट्रेटेड HNO3, क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका पिक्रिक एसिड। यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे आएगा NO2, यहाँ पे आएगा NO2 और यहाँ पे आएगा आपका NO2,
तो ये आपका दूसरा मेथड है। पहला मेथड क्या बच्चों, डायरेक्ट डायरेक्ट डाल दो, डायरेक्ट बन जाएगा, लेकिन दूसरा मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है फर्स्ट, और ये आपका हो रहा है सेकंड मेथड। बोलिए, आया बेटा बाकी सारे बच्चे लोग को बताओ जरा, सारे बच्चे लोग, हाँ या ना, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. डन। अगेन बच्चा, अगेन मैकेनिज्म है, वो पूरा डिटेल में जरूरत नहीं, खाली आपको समझना है कि ऐसा बनता है ना, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन कैसा वो भी आपको दिखाता हूँ जरा, 2 सेकंड रुकिए जरा प्लीज। ये दिख रहा है आपको? Yes. Yes, sir. बताओ जरा, दिख रहा है सबको, सारे बच्चे लोग को? यस मनीष सर। देखो Yes, जरा। sir. ओके, ये आपने पहले पढ़ा था, देखो राइट, ये आपका है क्लोरोबेंजीन, एनओएच डाला गया है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गया है, एक्स लिया है, उसमें डाल दिया सीएल, तो वाई बना है। तो एक्स बच्चा क्या बनेगा बताओ जरा, ये आपने पहले पढ़ा था, क्या बनेगा बोलो? फिनॉल सर। फिनॉल नहीं बनेगा क्या बच्चा, एक्स क्या बनेगा? एक्स आपका बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, राइट, ये आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। यहाँ पे आप डाल दो HCl, क्या होगा? NaCl बाहर Phenol. रहेगा, वाई आपका बनेगा फिनॉल, वाई बन गया फिनॉल। फिनॉल में आपने डाल दिया कंसंट्रेटेड HNO3, क्या बनेगा बताओ जरा, Picric acid. कौन सा ऑप्शन है? First option. सारे बच्चे मिलके बोलो कौन सा ऑप्शन है? अरे भाई सारे बच्चे मिलके बोलो कौन सा ऑप्शन है? First option. Sir. जय माता दी नहीं बोलना है आपको, माता जी का नाम लेके मन में सही आंसर देना है अपने को, ठीक है कि नहीं? मीनाक्षी हंस रही है, मीनाक्षी तो राम भक्त है, वो तो पता, उनको पता चल गया, राइट है कि नहीं मीनाक्षी बेटा? यस सर। जी, है ना, इजी है, मुझे नहीं आया, कोई बात नहीं। क्लोरोबेंजीन है, एनओएच डाला है, 600 किलोमीटर टेम्परेचर है, एक्स, एक्स क्या होगा? एक्स आपका होगा सोडियम फिनॉक्साइड, यहाँ पर डाला तो क्या होगा? H नेगेटिव Cl पॉजिटिव, क्या होगा? O नेगेटिव कहाँ पे जाएगा? प्लस पे, क्या बनेगा? Y बनेगा फिनॉल, हाँ या ना, बोलो जरा। यस सर। Y में आपने डाल दिया कंसंट्रेटेड HNO3, क्या बनेगा इन सब में से? सर वो तो पता लग गया था, जो फर्स्ट स्टेप थी ना वो नहीं समझ में आई थी। अरे बेटा ये तो आपका 10 चैप्टर का ना, ये तो आपका 10 चैप्टर वाला पार्ट है, यहाँ से लेके इतना ना ये पार्ट, ये तो आपका 10th चैप्टर का है, याद थोड़ा देख लेना आप, ये 10 चैप्टर का है। बेसिक क्लियर नहीं था ना, तो वो भी इतना समझ में नहीं आ रहा था सर तब भी। अब समझ में आ गया? बताओ जरा, अब ठीक है? यस सर। बताइए सारे बच्चे, अमनदीप चिराग भाई कहाँ चले गए बताइए? हाँ हाँ हाँ, अगर आपका फिनॉल में डालोगे, अगर आप फिनॉल में कंसंट्रेटेड डाल तो आपका पिक्रिक बनता है, क्या बनेगा आपका? 2, देखो ये आपका है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ओके, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है ये बात, समझे सारे बच्चे? बताइए। Yes, sir. Yes, sir. और ये तो, ये देखो क्या क्वेश्चन है, ये आपका 2024 का क्वेश्चन है, और दिखाता आपको, देखो जरा, देखिए दिख रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. ओके, मनीष, सुनेहा, मीनाक्षी, सारे बच्चे देखो,
2024 का क्वेश्चन है 6 अप्रैल का, ठीक है ना। Yes. ये बताओ क्या क्वेश्चन, देखो पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। क्या टोलुइन है, ये फिनॉल है? रॉन्ग है No. सर। No, sir. Wrong is the phenol. तो अगर आपका 1 रॉन्ग है तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। बताओ, खाली एक पढ़ने से आपका राइट आंसर आ गया। बताओ जरा, क्या लिखा है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, नहीं सॉरी ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा। ओके, समझ गए बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? Yes. Yes, sir. ओके, अब देखो फिनॉल 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड, मतलब कि फिनॉल है 2 और 4 पे SO3 जुड़ा हुआ है। जब मैं उसको कंसंट्रेशन क्या बनता है बताओ जरा, पिक्रिक बनता है, Picric हाँ है acid. ना? Yes, sir. यस सर। बनेगा। Yes, sir. तो सेकंड कैसा है, सही है गलत है बताओ जरा? सही है sir. सही है सर। सही है, सही है, बताओ जरा, हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। तो कौन सा आंसर आएगा? First option, sir. Yes, sir. बताओ, क्या क्वेश्चन सच में डिफिकल्ट था? बताओ जरा, हाँ या ना? इजी था? No, sir. यस सर। इजी है, इजी है ना? तो इससे बोलो बच्चों, डिफिकल्ट नहीं होता जितना समझ लो, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, आपको हर टैकल करना आना चाहिए चीजों को प्रॉपर्ली। ओके, ध्यान रखिए सबको ये पार्ट, सारे बच्चे लोग। Yes, sir. 2 क्वेश्चन हो गए ना इससे, तो 2024 से क्वेश्चन भी देखो, ये रामन टामन है और क्या क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो। अच्छा ये क्वेश्चन देखो जरा, सारे बच्चे देखो जरा, कुछ देखो, देखो असर्शन ए, अल्कोहल एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल। क्या दोनों होता है बताओ जरा, है ना? क्या दोनों से बिहेव Yes, करता sir. है? Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम टू यील्ड अल्कोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन। बताओ जरा, सही है? Yes, sir. है ना? सही है कि नहीं है? सही है अरे sir. अभी तो आज कल तो हमने पढ़ा था ये पार्ट, याद तो करो, जहां पर हम हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे थे। अरे नहीं भाई, करता है, ये भी करता है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन आर आपका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं, तो क्या होगा आप बोलोगे? सी होगा मेरा राइट आंसर। समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो चीजों को प्रॉपर्ली समझो, सारा आपका एनसीईआरटी से ही बोर्ड क्वेश्चन बोला गया है, कहीं और से नहीं आया है। अगर कोई भी चीज गलत होता है बच्चों तो ध्यान से एनालाइज करो, आपका आंसर जरूर आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, पक्का आएगा। ओके, Yes, डन sir. Yes, बच्चों? sir. अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जैसे आपका टाइम कम होता जा रहा है, बच्चे लोग का बैटरी भी समझने में थोड़ा कम होता जा रहा है, राइट है कि नहीं? 15 मिनट बचा हुआ है, कोई बात नहीं, चीजों को प्रॉपर्ली अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, मुश्किल नहीं है। ओके, आया सर बच्चों के पार्ट, बताओ जरा ये पार्ट, हाँ है ना? इजी है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब ओके, अब बच्चों थोड़ा सा और, अगर हम थोड़ा सा अलग नेम रिएक्शन देखो। ओके, जब आप फिनॉल को रिएक्ट करते हो ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, कैसे बच्चों? ये आपका है सॉल्वेंट, ये आपका सॉल्वेंट है जिसका लो, ये आपका लेस पोलर है। ओके, तो बच्चों क्या बनेगा? ये क्या बनेगा बच्चों? बनेगा ये आपका बनेगा OH। ओके, क्या बच्चों का? या तो आपका होगा ब्रोमीन से करेगा, या तो करेगा ऑर्थो पे, या तो करेगा आपका पैरा पे। बच्चों यहाँ पे या तो करेगा ऑर्थो पे, या तो करेगा आपका पैरा पे, ब्रोमीन से करेगा। और क्या होता बच्चों होता है, जो पैरा लगा वो होगा आपका मेजर प्रोडक्ट, वो आपका
पैरा वाला आपका यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आया सर बच्चों लोग को ये पार्ट? ओके, Yes, तो ये sir. आपको समझना है। अगेन ये जो रिएजेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से देखो। बिया ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, बंद कैसे ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड, या तो CHCl3, CHCl3, ठीक है ना? ओके, और टेम्परेचर लो तो क्या बनेगा, ये आप या तो बनेगा ऑर्थो पे आएगा Br, या तो आपका पैरा पे आएगा Br। आया सारे बच्चों लोग ये पार्ट बताओ जरा, Yes, sir. ये समझना है आपको, बताइए जरा। डन? यस सर। Sir. कमल, चिराग, सुहानी, अनमोल, मनी, जसप्रीत, मीनाक्षी, बताइए जरा। आया Yes, sir. जी? देखते हैं क्वेश्चन। अगर मैं अल्कोहल में डालता हूँ ब्रोमीन वाटर, अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन वाटर ऐड करूँ तो तब क्या बनेगा? अब आपका बनेगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल, मतलब कि यहाँ पे OH है, यहाँ पे आएगा Br, यहाँ पे आएगा Br, और यहाँ पे आएगा Br। तो क्या बच्चों ने, ये आपके यहाँ पे आपका ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ये आपका यहाँ पे ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा, और यहाँ पे आपका 3 मोल्स ऑफ, अब यहाँ पे आपका HBr बाहर है, ऐसा समझ। ओके, तो ये आपका मेजर पार्ट है जो आज हमने प्रॉपर्ली आपने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। आया सारे बच्चों के पार्ट बताओ जरा, बॉडी। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, ठीक है ना? इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप समझ रहे हो, और आपका काम बन जाएगा। ओके, देखो ब्रोमिनेशन हमने कर दिया इन द प्रेजेंट ब्रोम वाटर, कार्बन डाइसल्फाइड डालोगे या तो CHCl डालोगे, ओके, तो बनेगा ऑर्थो पैरा, और पैरा वाला बनेगा आपको होता है मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये होता है आपका मेजर प्रोडक्ट। पिक्रिक एसिड का सेकंड फॉर्मूला, सेकंड इक्वेशन, ये रहा पहला इक्वेशन। डायलूट डाल तो क्या होगा, यहाँ पे ऑर्थो पे बनेगा तो पैरा बनेगा, अगेन बच्चों आपका पैरा वाला होगा आपका मेजर, ठीक है? सर ये क्या कैसे अपने पता चलता है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर? देखो ये बड़ा ग्रुप, ये बताओ क्या हो, यहाँ पे रिपल्शन होगा, है ना? जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना स्टेबल होगा, तो वो होगा मेजर, सिंपल सा बात है, ठीक है ना? अगेन एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, खाली आपको नॉर्मल इस बेस से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? डन में पेरे ओके बच्चों, सर। ठीक है ना? अब इस दुनिया सोच रही होगी सर तो पता नहीं, सर तो बोल रहे हर चीज को याद करने बोल रहे हैं, है कि नहीं? सुनिए, नहीं सर वैसे नहीं सच बता रहा ना, हाँ आपको याद करना पड़ेगा, रीजन भी बहुत सारे हैं, मैं मानता हूँ बच्चों, रीजन बहुत सारे के बच्चों को बोल रहा हूँ, टाइम निकालो, इस टाइम इतना पढ़ो, बाकी फिर आगे पढ़ो, काम इजी बनेगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ाई किया? एस्टेरिफिकेशन को पढ़ाई किया, डिहाइड्रेशन के बारे में पढ़ाई किया, ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ाई किया, ठीक है ना? माइल्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, PCC क्या होता है, ठीक है ना? कॉपर वाला पार्ट हमने देखा, ठीक है ना? और हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस, ठीक है ना बच्चों? इतना चीजें बच्चों आज हमने इसको प्रॉपर्ली डिवाइड किया। अगेन बच्चों यहाँ पे आएगा कोल्बे रिएक्शन, रामन टाइमन रिएक्शन, इतना पार्ट, ठीक है ना? तो ये 4 पार्ट भी है, बताओ ये करना है या हम इससे बाद में करें? आप खुद बताओ क्या करना है आपको। नहीं सर नहीं करना। बाद में करिए। यस सर। बाद में करेंगे, यस सर। कोई बात मैं समझ रहा हूँ। 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ने बाद, अगेन आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर आप 2 घंटा कोई बोर्ड में पढ़ेंगे ना तो भी इसको चला जाए, होता है, इट्स फाइन, ठीक है ना? सर एक क्वेश्चन था मुझे, बोलो बोलो बेटा, बोलो बोलो। अल्काइल हैलाइड और हाइड्रोकार्बन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? अल्काइल हैलाइड का।
अल्काइल हैलाइड और और अल्कोहल हाइड्रोकार्बन सर। हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, राइट, ये पूछो ना। यस सर। अगेन मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है, जहां तक मुझे लगता है कि आपका अल्काइल हैलाइड का ज्यादा होना चाहिए, यस सर, नहीं अल्काइल हैलाइड। है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक कर बता, बिकॉज हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम ही रहता है, मतलब कि कम ही रहता है, ठीक है ना। तो एक बार मैं इसको आपको चेक कर बताना पड़ेगा मुझे, मैं आपको चेक करके आपको बता दूंगा, ठीक है ना आपको ये क्वेश्चन। ओके सर। और कोई सवाल किसी बच्चे का बताओ जरा, किसी बच्चे को कोई सवाल, बच्चों ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यस सर। यस सर। ओके, कमल, बाकी सारे बच्चे चैट बॉक्स से बताए थे देखो, फिनॉल को मैं कंसंट्रेटेड HO3 में डालता हूं तो क्या बनता है मेरा? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। तो डी, डी का कौन सा ऑप्शन है बताओ जरा? डी का 4। फोर्थ ऑप्शन सर। डी का 4 कौन सा ऑप्शन में है? थर्ड थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या होगा? थर्ड थर्ड। ऑप्शन सर। बन गया आपका आंसर, बताओ क्या डिफिकल्ट था? नो सर। नो नो सर। सर। कभी कभी इजी क्वेश्चन भी याद हो, अगर आप फिनॉल में डालोगे जिंक डस्ट तो बनेगा बेंजीन, जो कि आप अभी यहाँ पढ़ने वाले थे, देखो यहाँ पढ़ने वाले थे, फिनॉल विद जिंक डस्ट, तो यहाँ पे आपका बनता है बेंजीन, ओके, यहाँ पे आपका बेंजीन मिलता है, ठीक है ना। ओके, जब आप फिनॉल में डालोगे क्लोरोफॉर्म NOH ओके, तो यह बनता है आपका सैलिसिल्डिहाइड, ओके, कोलवे बनता है आपका सैलिसिलिक एसिड, कोलबे में आपका यहाँ पे बनता है सैलिसिलिक एसिड बनता है, ठीक है ना। तो क्या बचेगा? बी का 1 सी का 2, बी का 1 सी का 2 कौन सा ऑप्शन है? और देखो बच्चों अगेन सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, आपको एक आ रहा है, एक से भी आपका आंसर आ रहा है, बताओ जरा इजी है कि नहीं, बताओ जरा। यस यस सर। हाँ है ना, सर। समझो कमल में क्या बोल रहे, कमल, चिराग, मीनाक्षी, मनीष, जसप्रीत एंड बाकी सारे बच्चे। यस सर। यस तो सर। ऐसे ये कब का, ये तो 2024 का क्वेश्चन देखो जरा, फर्स्ट फर्स्ट पेपर का, तो इजी क्वेश्चन भी आता है, इतना डिफिकल्ट नहीं आता है, ओके, ध्यान देगा। यस सर। देखो और एक क्वेश्चन आया, देखो जरा कमल, देखो जरा 2024 कमल सुने सारे बच्चे, देखो जरा, देखो पैरानाइट्रो इज मोर एसिडिक देन मेटान ऑर्थो, क्या ये सही है? हाँ है ना? यस सर। नो सर। नहीं सर, सही नहीं है। सही है बेटा, सही है। सही होगा सर, पैरा में तो एसिड ज्यादा होगा ना। आज अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था स्टार्टिंग क्लास में, तो पैरा वाला ज्यादा एसिडिक होता है, देखो देखो, है कि नहीं, पैरा पैरा का सबसे कम, बोलो अनमोल, सुने आप? यस यस सर। तो यहाँ से तो क्वेश्चन आ ही रहा है ना, तो ये सही है, तो क्या देखो आपका फोर्थ, ये तो ऑप्शन गलत हो गया ना, एक ने तो आपको एलिमिनेट कर दिया, और ये वाला तो आप आगे पढ़ोगे, कोई बात नहीं, देखिए ओके, बाकी सब तो अगर ये सब पढ़ा रहे हैं अपने, ठीक है ना, ये भी हमें पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं। ये दिख रहा है आपको यस सर। बच्चों? अगर मैं डाई बोरोन शुरू तो क्या बनता है मेरा, बताओ जरा, मार्कोनिको के एंटी मार्कोनिको, बोलो जरा, अनमोल बताइए, चिराग बताइए, क्या बनेगा आपका? अगर आप डाई बोरोन डालो तो क्या बनता है, मार्कोनिको के एंटी मार्कोनिको, बोलो जरा।
मार्को क्या बनता है बोलो जरा। एंटी मार्कोनी सर। हाँ, एंटी मार्कोनी बनता है। एंटी मार्कोनी क्या बनता है, प्राइमरी या सेकेंडरी? बोलो बोलो, मेरे को याद, ये भी मैंने आपको लिखाया था। सेकेंडरी सर। प्राइमरी सर। नहीं, बिकॉज मार्कोनिको में ऐसा बनेगा, CH2OH होता है। एंटी मार्कोनिको क्या होगा, COH, मतलब ये आपका सेकेंडरी होता है और ये आपका प्राइमरी है, सॉरी ये आपका प्राइमरी है। ओके, तो देखो 1 प्रोपेनॉल ये कैसा है, प्राइमरी की सेकेंडरी बताओ जरा, बोलो जरा। प्राइमरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्रॉ सर। कर लो ना, प्राइमरी। अब देखो डायब्रोन आपका C में जाए तो C वाला क्या होगा, प्राइमरी होगा, हाँ या ना, होगा। यस सर। तो C में आपका प्राइमरी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये क्या दो, ये आपका है एसिड हाइड्रेशन, एसिड कैटलिस्ट हाइड्रेशन है ना। तो क्या बनता है, मार्कोनिको, मार्कोनिको क्या एंटी मार्कोनिको, बोलो कमल, मार्को अनमोल बोलो। मार्कोनी। मार्को मार्को बनता है, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी की प्राइमरी। सेकेंडरी। कौन सा ऑप्शन है, आ गया आपका आंसर। तो एग्जाम में थोड़ा सा लॉजिक लगाना भी आना चाहिए, आपको हर एक क्वेश्चन आएगा नहीं हो सकता, चाहे जितना पढ़, थोड़ा सा आपको खुद का लॉजिक डालना पड़ेगा। आया समझ में क्या बोल रहा है मैं सारे बच्चों लोग, बताओ जरा। सर यस यस सर। सर। तो बच्चों अगेन मैं आपको बस ये बोलूंगा, जो भी हमने, जितने बच्चों हमने पढ़ाई किया बच्चों, उसका प्लीज प्रॉपरली रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। संडे को जो टेस्ट हो रहा है ना, संडे को जो टेस्ट हो रहा है बच्चों, वो जो टेस्ट है उस टेस्ट का आपको, ठीक है ना बच्चों, उस टेस्ट का आपको है ना आज रात को मैं आपको पूरा आपको नोट्स आपको भेज दूंगा, तो वहां से आपको चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। डन, बोलो जरा, बताइए। ओके, यस सर। तो प्रॉपर रिविजन करिए। आज बच्चों हमने क्या क्या पढ़ाई किया, अगेन बताइए जरा, क्या क्या पढ़ाई किया हमने, फटाफट बोल दो जरा। एस्टेरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन पढ़ाई किया, ओके। फिर अब क्या केमिकल पढ़ाई किया, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। डिहाइड्रेशन, हाँ डिहाइड्रेशन, फिर रिएक्शन विद RX, ओके। ओके, ये क्या, फिर हमने क्या पढ़ाई किया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, उनके सारे रीजेंट। फिर क्या पढ़ाई किया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यस सर। समझ गए, ऐसा। बस चीजों को आपने रिवाइज किया और आपका काम बन गया, ओके। यस सर। यस सर। तो बच्चों 2 घंटे क्लास यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है ना। जानता हूं बहुत लंबा क्लास हुआ, लेकिन आप अभी अभी आज आपको, आज 2 दिन में आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा, आज ही मिल जाए जो भी मिला होगा, ठीक है ना। संडे टेस्ट से आप रिविजन कीजिए, प्लान कीजिए, प्लानिंग समझ में नहीं आया तो मुझे पूछिए, मैं आपको गाइड करूंगा, पूछोगे तो सब कुछ मिल जाएगा बच्चों, और आपको मैं भी थोड़ी देर में सेंड भी कर दूंगा, ठीक है। डन, यस सर। सर चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, ठीक है, बाय 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 सर। बाय Bye. बाय बेटा, बाय। कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। सर वेट दे